हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे लव कुश की स्टोरी। लव कुश श्री राम और माता सीता के तेजस्वी पुत्र। वे वीरता, संस्कार, विद्या और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े लव कुश ने रामायण का गान कर संपूर्ण संसार को धर्म का संदेश दिया। बाल अवस्था में ही उन्होंने अपने शौर्य और आत्मसम्मान से राजाओं और योद्धाओं को चकित कर दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े लव कुश ने रामायण का गान कर संपूर्ण संसार को धर्म का संदेश दिया। बाल अवस्था में ही उन्होंने अपने शौर्य और आत्मसम्मान से राजाओं और योद्धाओं को चकित कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लव कुश के अद्भुत पराक्रम, ज्ञान और धर्ममय जीवन की कथा। बहुत समय पहले की बात, वाल्मीकि के शांत आश्रम में माता सीता ने दो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। यद्यपि वे एक राजा के पुत्र थे, उनका बचपन महलों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में बीता। माता सीता ने उन्हें धैर्य और करुणा की शिक्षा दी। इससे यह सीख मिलता है कि सादगी में ही असली महानता छिपी होती है। लव और कुश अपनी माता की आंखों के तारे थे। वे वन के हिरणों के साथ दौड़ते और पक्षियों के संगीत को सुनते। सीता माता ने उन्हें सदा सत्य बोलना और बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दी। जंगल का हर कोना उनके खिलखिलाहट से गूंजता था। इससे यह सीख मिलती है कि माता के संस्कार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। ऋषि वाल्मीकि उनके गुरु बने। उन्होंने लव और कुश को वेदों का ज्ञान दिया और शस्त्र विद्या में निपुण बने। दोनों भाई तीर अंदाज में इतने कुशल हो गए कि उनका लक्ष्य कभी नहीं छूटता था। वे ज्ञान और बल का अद्भुत संगम बन रहे थे। इससे यह सीख मिलती है कि विद्या और कौशल ही मनुष्य के सच्चे आभूषण हैं। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण की गाथा सिखाई। वे दोनों बीड़ा लेकर अयोध्या की गलियों में अपने पिता श्री राम की वीरता और माता सीता की त्याग के गीत गाने लगे। सुनने वाले मन मुग्ध हो गए, पर वे ये नहीं जानते थे कि ये उन्हीं की अपनी कहानी। इससे ये सीख मिलती है कि अपनी जड़ों और गौरवशाली इतिहास को जानना आवश्यक है। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो वह वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने बिना डरे उसे शाही घोड़े को रोक लिया। उन्होंने चुनौती दी, जो इस घोड़े को छुड़ाना चाहता है उसे युद्ध करना होगा। इससे यह सीख मिलती है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही वीरता है। अयोध्या की सेना और महान योद्धाओं के साथ लव कुश का युद्ध, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी उन बालकों के पराक्रम को देखकर चकित रह गए। नन्हे भाई ने अपनी वीरता से सबको प्रभावित कर दिया, क्योंकि उनके पास सत्य और मर्यादा का बल था। इससे यह सीख मिलती है कि आयु छोटी होने पर भी साहस बड़ा हो सकता है। अंत में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां पहुंचे। जब उन्हें सत्य का बोध हुआ, ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। पिता और पुत्रों का वह मिलन अत्यंत भावुक था। सारा आकाश देवताओं के फूलों की वर्षा से भर गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। माता सीता सभा में पहुंची। उन्होंने अपनी पवित्रता की अंतिम गवाही दी। उन्होंने प्रार्थना की कि
यदि वे सच्ची हैं तो धरती माता उन्हें अपनी गोद में संभाले। देखते ही देखते धरती फटी और सीता जी उसमें समा गई। श्री राम और बालक केवल देखते ही रहे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और सत्य के लिए सर्वस्व अर्पण करना ही अंतिम श्रुति है। माता के जाने के बाद लव और कुश अत्यंत दुखी हुए, किंतु श्री राम ने उन्हें संभाला। उन्होंने अपने पुत्र को धैर्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। पिता के साथ उन्होंने जाना कि जीवन का असली उद्देश्य प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा करना है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी धैर्य और कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। सब कुछ अयोध्या के प्रतापी राजा बने। उन्होंने न्याय और धर्म के साथ शासन किया। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, साहस, संस्कार और प्रेम से हर बाधा को जीता जा सकता है। इससे हमें यह सीख मिलता है कि वीरता और धर्म एक महान चरित्र का निर्णय कर सकती है। तो दोस्तों, ये था लव और कुश की कथा, स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इस टाइप के और भी कहानी अगर आप सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।